Hello students, this is your SST class of class 6th and today we will complete our remaining chapter, chapter number 3 and see your page number 25 and today we will read about social and economic life. Okay, टॉपिक इज सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ यानी कि सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट इज क्लोथ यानी कि कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। उनके जो मैन और विमेन होते थे वो वोर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन और वुल के बने हुए कपड़े पहनते थे। जो अपर गारमेंट वो पहनते थे, वो मैन जो पहनते थे वो एक शॉल होता था और जो लोअर गारमेंट था वो एक मॉडर्न धोती की तरह होता था और जो विमेन थी वो शॉर्ट स्कर्ट और शॉल पहनती थी। ठीक है। ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण के बारे में पढ़ेंगे। जो पीपल यूज्ड सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड सेल्स टू मेक ऑर्नामेंट्स यानी कि लोग जो थे वो आभूषण बनाने के लिए सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज और कॉपर धातु का यूज करते थे। दोनों मैन और विमेन फोन्ड यानी कि शौकीन थे आभूषण पहनने के। और जो दोनों आभूषण किस प्रकार के पहनते थे, रिंग, ब्रेसलेट्स, ईयरिंग, बैंगल्स, नेकलेस, आर्मलेट्स एसेट्रा, इस तरीके के वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे। जो रिच होते थे वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे गोल्ड के और सिल्वर के, और जो गरीब लोग होते थे वो शैल्स, ब्रॉन्ज, कॉपर वगैरह के पहनते थे ऑर्नामेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज फूड, खाने के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन क्रॉप्स होती थी वहाँ पे जो उगाई जाती थी वो हीट और बार्ली होती थी। दीज वर यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, के लिए वो यूज होती थी। और जो लोग होते थे वो मिल्क, मीट, फिश, एग्स के बहुत शौकीन थे। फ्रूट कौन कौन से थे वहाँ पे, जैसे कि बनाना, पोमीग्रेनेट्स, अनार हो गए, और दोनों जो वर ऑल्सो ईटन बाय द लोगों के द्वारा खाए जाते थे ये फ्रूट्स। दे ऑल्सो ग्रू, वो क्या उगाते थे, राइस, पल्सीज, पीस, सीसम, लिनसीड और मस्टर्ड वगैरह भी वो उगाते थे। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय क्या था उनका। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली। जो एग्रीकल्चर यानी कि खेती थी वो बहुत महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन व्यवसाय था इंडस वैली के लोगों का। देयर फील्ड्स वर नियर द रिवर्स, उनके जो खेत थे वो नदी के किनारे पे होते थे। और जो दे बिल्ट, वो स्मॉल छोटे छोटे डैम्स बनाते थे, चैनल्स बनाते थे, इम्बैंकमेंट्स बनाते थे, किसको, वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट ऑक्यूपेशन था उनका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना, घरेलू पालना उनको। एक दूसरा भी ऑक्यूपेशन था लोगों का, जैसे कि ओक्सन, बुल, सिप, पिग्स, बफेलोज, एलिफेंट, इस तरीके के एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करते थे। जो कैमल्स और एसिस होते थे यानी कि गधा और जो ऊंट होते थे वो उनको बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि बोझा उठाने के रूप में उनको यूज किया जाता था। ठीक है। सी 26 पेज नंबर, क्राफ्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मेकिंग टूल, बीड मेकिंग, टूल मेकिंग, वेपन मेकिंग एसेट्रा वर ऑफ द अदर ऑक्यूपेशन था उनका, जैसे कि कोई औजार बनाना, हथियार बनाना, इस तरीके का एक अलग ऑक्यूपेशन था। देर वर, वो कौन कौन बनाते थे, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, पोटर्स, टॉय मेकर, वीवर, इनग्रेवर्स, सील मेकर्स एंड ब्रिक मेकर्स, ये सारे क्राफ्ट्स में आते हैं। ठीक है। आगे है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि व्यापार और वाणिज्य के बारे में। जो कॉमर्स और ट्रेड था वो वैली वेल फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि बहुत फ्लोरिस्ड था उस टाइम पे कॉमर्स, जो ट्रेड व्यापार वगैरह था। देर वॉज अ रेगुलर ट्रेड बिटवीन द ट्रेड, एक सिटी से दूसरी सिटी में जो ट्रेड था वो रेगुलर होता था। जो हड़प्पा जो थे वो इम्पोर्ट करते थे, आयात करते थे प्रीसियस या कीमती स्टोन्स, डिफरेंट मेटल्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया से वो इम्पोर्ट करते थे। ठीक है। कश्मीर, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न कंट्रीज, इन सब से वो इम्पोर्ट करते थे इन चीज़ों को। और इसी तरीके से जो ट्रेड था वो इंडस वैली और मेसोपोटामिया, जिसको हम समर भी बोलते हैं, उनके बीच में भी रेगुलर ट्रेड व्यापार होता रहता था। किसके थ्रू, बलूचिस्तान और पर्सिया के थ्रू। दिस इज रिलीव्ड फ्रॉम द न्यूमेरियस इंडस वैली सील्स फाउंड एट वेरियस सुमेरियन साइट्स, यानी कि सुमेरियन साइट्स पे जो इंडस वैली के जो सील्स थे, मुद्रा थे, वो पाए गए थे। द गुड्स वर शिप्ड फ्रॉम लोथल, जो अहमदाबाद के पास लोथल है, जो सामान है वो शिप्ड के द्वारा भेजा जाता था। वेरा डोकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड, जहाँ पे एक डोकयार्ड भी पाया गया था। इनकमिंग गुड्स वर ऑल्सो रिसीव्ड एट लोथल पे, इनकमिंग जो आने वाला सामान था वो रिसीव किया जाता था लोथल पे। ठीक है। जो गेम्स और अम्यूजमेंट्स थे उनके, अम्यूजमेंट यानी कि जो मनोरंजन के लिए वो करते थे वो क्या था, देर वर वेरियस मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट्स, अलग अलग
तरीके थे, उनके अलग अलग प्रकार थे अम्यूजमेंट्स के, जैसे कि टॉयज ऑफ क्ले सच एज क्राफ्ट्स, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, मार्बल्स एंड रेटल्स, डोल एंड विशल्स हैव बीन फाउंड, यहाँ पे पाए गए थे ये सारी चीज़ें। जो लोग थे वो इंजॉय करते थे सिंगिंग और डांसिंग को, एंड ऑल्सो और प्ले भी करते थे सिमिलर गेम टू मॉडर्न गेम ऑफ चेस, यानी कि जो हमारा मॉडर्न चेस गेम था उसके सिमिलर ही एक गेम वो खेलते थे। आगे आता है टॉयज यानी कि खिलौने। जो आर्कोलॉजिस्ट इतिहासकार जो हैं हैव ऑल्सो फाउंड मैनी टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा टॉयज उन्होंने वहाँ पे उनको मिले वहाँ पे, ठीक है, जिससे पता चलता है कि जैसे कि जोन से टॉय थे, कार्स थे, टॉय प्लो थे, क्ले मॉडल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और इस चीज़ से पता चलता था कि जो हड़प्पा चिल्ड्रंस थे वो भी इन चीज़ों से खेलते थे। आगे आता है हमारा रिलीजियन यानी कि धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे आता है हमारा आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप यानी कि जो मूर्ति पूजा होती थी उसके बारे में। जो पीपल ऑफ द इंडस वैली वर आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा को वो मानते थे, उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। जो कॉमन फिगरेंट डिस्कवर्ड वहाँ पे पाई गई है वो क्या है, फीमेल डिटी यानी कि एक देवी की पूजा करते थे वो, समवट सिमिलर टू शक्ति, जो कि शक्ति से मिलती जुलती थी, टू द मदर गॉडेस रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ ऑल पावर एंड क्रिएशन, यानी कि जिसको हर एक शक्ति का और क्रिएशन का सोर्स माना जाता था। और इसी तरीके से दूसरी फिगर वहाँ पे एक मेल गॉड की मिली है जिसको कार्व्ड ऑफ अ स्मॉल स्टोन सी पे पाया गया था। इट इज़ थ्री फेस्ड गॉड, तीन फेस वाला गॉड था, रिजेंबलिंग शिवा और पशुपति को रिजेंबल किया गया था, ऑफ लेटर हिंदुज़म। थस द पीपल ऑफ द इंडस वैली, इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो इंडस वैली के लोग थे वो वर्शिप करते थे किसकी, किसको पूजते थे वो, शक्ति और शिवा को पूजते थे। और पीपल ट्री को भी वहाँ पे पूजा जाता था। आगे आता हमारा लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के बाद जो उनकी मृत्यु के बाद जो डेथ है उनके बारे में बताया गया है। मृत्यु के बाद जो जीवन है, सॉरी, जो इंडस वैली के जो लोग थे ऑल्सो बिलीव्ड इन सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो जो डेड बॉडीज होती थी देयर फोर वर आइदर ब्रिड और आफ्टर क्रीमेशन देयर रिमेन्स वर प्रिजर्व्ड इन अ जार, यानी कि जो लोग होते थे वो मरने के बाद जो डेड बॉडीज होती थी उसको ब्रीड कर दिया जाता था, यानी कि दफनाया जाता था, और जो उसके कुछ बच जाते थे पार्टिकल उसको एक जार में प्रिजर्व कर दिया जाता था। जो इंडस वैली के लोग थे वो प्लेस करते थे मेन बिलोंगिंग्स ऑफ द डेड, यानी कि वो मृत्यु में उनका विश्वास था कि मौत के बाद भी जो खाना और यूटेंसिल्स ऑर्नामेंट्स वगैरह होते थे, मिरर वगैरह, वो बॉडी के साथ ही दफनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जो आगे जीवन है उस जीवन में लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। फेथ इन मैजिक, वो मैजिक में विश्वास करते थे। डिस्कवरी ऑफ द एम्यूलमेंट्स आ थ्रेड ऑफ ताबीज़, यानी कि एम्यूलमेंट्स होता है एक धागा यानी कि ताबीज़ जिसको हम बोलते हैं ना, वो गिव्स एन आइडिया दैट द, वो हमें आइडिया देता है कि वो मैजिक में बिलीव करते थे किसी चार में, और जो इविल स्पिरिट होती है वो उसको दूर भगा देता था वो ताबीज़, ठीक है। फायर वर्शिप, जो इंडस वैली के लोग थे उन्होंने फायर को भी पूजना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। The Harappa script has been engraved numerous seals that have found at all Indus Valley sites. The script was pictographic, that is, had picture-like signs representing word objecting. यानी कि क्या बताया कि जो हड़प्पा लिपि की सिंधु घाटी के सभी स्थानों में मुहरों पर उत्कीर्ण की गई थी, ठीक है, उत्कीर्ण की गई थी। और वो स्क्रिप्ट कौन सी थी, जैसे कि पिक्टोग्राफी हो गई, उस पर एक पिक्चर बनी हुई होती थी जिसपे साइन रिप्रेजेंट किए गए थे और वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स को दिखाने के लिए साइन को रिप्रेजेंट किए गए थे, उसको पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो स्क्रिप्ट होती थी वो अर्लीस्ट फॉर्म में थी। राइटिंग डिस्कवर्ड इन इंडिया में सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ने क्या कंट्रीब्यूशन किया कि इट गेव टू द वर्ल्ड, उसने संसार को दिया क्या, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन दिया। फर्स्ट टाउन प्लानिंग यहाँ से हुई, और जो फर्स्ट आर्किटेक्चर था स्टोन पे वो यहाँ से हुआ। इट फर्स्ट सैनिटरी इंजीनियरिंग सेवरेज वर्क एंड सिविक एडमिनिस्ट्रेशन भी यहीं से हुआ था। नेक्स्ट है हमारा आर्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्रेडिट मिलना चाहिए उसको प्रोड्यूसिंग पोट्री का, विल्ड कार्ट का, और हार्नेसिंग द एनिमल्स फॉर
मैन्स, हार्नेसिंग क्या होता है, काम में लाना, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं मैन के द्वारा उनको काम में लाया गया। आगे आता है रिलीजिंग यानी कि धर्म, द वर्शिप ऑफ शक्ति एंड लॉर्ड शिवा, रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन ट्रीज लाइक पीपल एंड एनिमल्स लाइक काउ एंड बुल कुड बी रिगार्डेड एज लेगेसी ऑफ द इंडस पीपल। यानी कि जो जैसे शक्ति और शिवा को पूजना, किसी पीपल के ट्री को पूजना, काउ एनिमल्स वगैरह को पूजना, तो ये रिगार्ड किए थे कि इसमें इंडस वैली के लोगों की विरासत में आया है ये चीज़, ठीक है। अब आगे आता है द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। लगभग 1500 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो सडन यानी कि अचानक से उसका अंत हो गया, और ये निश्चित कहा नहीं जा सकता इसके बारे में कि उनका अंत कैसे हुआ। मे बी द सिविलाइजेशन मेड विद द नेचुरल, ये माना जा सकता है कि नेचुरल क्लाइमेट यानी कि किसी प्राकृतिक आपदा से उसका अंत हो गया, जैसे कि अर्थक्वेक हो गई, ठीक है, डिवास्टिंग फ्लड हो गया, क्लाइमेटिक चेंज हो गया कोई भी, ठीक है, और एन एपिडेमिक हो गया। तो अंत में जो लोग थे, लोग अंततः शहर छोड़कर छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, यू हैव टू रीड इट अगेन। एंड नाउ यू कैन सी योर एक्सरसाइज वर्क, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQs, एंड द फर्स्ट आंसर इज A, second is B, third fourth also B, and fifth is D. And next is true false, and first is true, second is false, थर्ड फोर्थ ट्रू, एंड फिफ्थ इज फॉल्स, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चन आंसर है एज यू नो वेरी वेल, एज इट इज़ आपको नहीं लिखने हैं, कुछ स्टार्टिंग के वर्ड जो मैं आपको बताऊंगी और कुछ लास्ट के वर्ड, वो पैराग्राफ आपको फाइंड करनी है अपनी बुक से, उसके बाद आप नोटबुक में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप एज इट इज़ लिखेंगे जहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, चाहे यहाँ पे कुछ इरेज हो रखा है तो वहाँ पे आप लिखेंगे सिविलाइजेशन की थर्ड लाइन में, सिविलाइजेशन के बाद आप लिखेंगे इज टू कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, इज टू कॉल्ड। एंड सेकंड क्वेश्चन में आपका फर्स्ट लाइन में ही कुछ इरेज हो रखा है तो वहाँ पे आप लिखेंगे दा के बाद इंडस वैली सिटीज, अगली लाइन में है वर फेयरली लार्ज इन साइज, जो इरेज हो रखा है वो मैंने आपको बता दिया है, इन साइज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका स्टार्ट होते हैं यहाँ से, एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग करेंगे नथिंग सर्टेन कैन बी सेड अबाउट, और उसको कंप्लीट करेंगे स्मॉलर सेटलमेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डी, और डी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट लिखनी है, जैसे ए पॉइंट आपका बिल्डिंग है तो आप इसको यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसे बी सी डी ई और एफ, ये एफ तक पॉइंट आपने कंप्लीट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे रोड्स, रोड्स के बाद डैश लगा के ये पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे द पीपल ऑफ द इंडस वैली यहाँ से, और उसको कंप्लीट कर देंगे इंटरवल्स टू क्लीन डैम, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन इज आ पब्लिक बाथ हैड बीन एग्जीक्यूटिव, उसको कंप्लीट करेंगे ओकेजन और फेस्टिवल्स। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट आप एग्रीकल्चर से शुरू करेंगे और उसको लिखेंगे इट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, और उसको कंप्लीट कर देंगे ब्रिक मेकर्स, ओके। And all the exercise work you have to do in your notebook and book also, and also learn it, okay, and remember writing should be clear.